हेलो दोस्तों। अरस्तु विज्ञान के इस प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। हम लोग यूजीसी नेट एनवायरमेंटल साइंस का लेक्चर देख रहे हैं। आज के लेक्चर में हम लोग यूनिट 6 का टॉपिक को डिटेल में देखेंगे। आज का टॉपिक है इम्पैक्ट ऑफ एयर पॉल्यूटेंट्स ऑन प्लांट वेजिटेशन। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने इम्पैक्ट ऑफ एयर पॉल्यूटेंट्स ऑन ह्यूमन हेल्थ देखा था। आज हम लोग प्लांट वेजिटेशन को डिटेल में देखेंगे। जब एयर पॉल्यूटेंट का इम्पैक्ट पहुंचता है प्लांट ग्रोथ पे तो हमेशा निगेटिव इम्पैक्ट ही होता है। पॉजिटिव इम्पैक्ट तो हो नहीं सकता क्योंकि एयर पॉल्यूटेंट हानिकारक होते हैं। एयर पॉल्यूटेंट अफेक्ट करता है मेटाबॉलिक फंक्शन किसके, लीव्स के, और प्लांट के कार्बन फिक्सेशन को डिसबैलेंस करता है। ठीक है, प्लांट के कैनोपी लेयर पे। अब कैनोपी लेयर समझना है। ठीक, अब प्लांट का हाइट क्या है, उसका शेप क्या है, किस लेयर में फ्लावर है, किस लेयर में लीव्स है, उसी को हम लोग प्लांट कैनोपी कहते हैं। ठीक, तो प्लांट के लीव्स के मेटाबॉलिक फंक्शन को एयर पॉल्यूटेंट इफेक्ट पहुंचाता है और उसके कार्बन फिक्सेशन को डिसबैलेंस करता है। कुछ फैक्टर्स होते हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं एयर पॉल्यूशन ऑन प्लांट। कुछ कौन कौन से फैक्टर होते हैं ये हम लोग डिटेल में जानने की कोशिश करते हैं। एक होता है पॉल्यूटेंट का कंसंट्रेशन। वो पॉल्यूटेंट का कंसंट्रेशन कितना टाइम तक एक्सपोज हुआ, ज़्यादा टाइम या कम टाइम, तो उसको एक्सपोजर टाइम कहते हैं। सॉइल का कंडीशन क्या है जिसमें प्लांट ग्रोथ हो रहा है। न्यूट्रिशनल स्टेटस ऑफ प्लांट कैसा है, अच्छा है कि ख़राब है, अच्छे से प्लांट को खाना मिल रहा है या नहीं। जेनेटिक ओरिजिन कैसा है प्लांट्स का। प्लांट का एज क्या है। रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ प्लांट क्या है, मतलब प्लांट का जो ग्रोथ अच्छा है कि बुरा है कि ठीक है। एक्सपोजर टू सनलाइट, सनलाइट का एक्सपोजर कितना है। क्लाइमेटिक कंडीशन, टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी। ठीक है, ये सब कुछ देखने को मिलता है। ठीक, मान लीजिए कभी कभी टेम्परेचर हाई होगा, कभी टेम्परेचर लो होगा, या ह्यूमिडिटी की मात्रा ज़्यादा होगा या ह्यूमिडिटी की मात्रा कम होगा। इन सब फैक्टर्स के आधार पे एयर पॉल्यूशन का इम्पैक्ट हम लोग प्लांट पे देखते हैं। अब आते हैं कुछ टर्म है जैसे इंजरी और डैमेज। अब इंजरी क्या होता है, डैमेज क्या होता है, मैं आपको एक एग्जांपल के पॉइंट ऑफ व्यू से समझाता हूँ। जैसे क्रिकेट है, तो क्रिकेट में कोई प्लेयर के पाँव में क्रैम्प्स आ जाता है बॉलिंग करते हुए या रनिंग करते हुए। वो क्रैम्प्स यदि हल्का है तो आप मान लीजिए उसे इंजरी कहते हैं। हो सकता है वो 1 हफ्ता या 2 हफ्ता नहीं खेलेगा, लेकिन उसी क्रैम्प्स में हम प्लेयर को ज़्यादा देर तक खिलवाएं और बोले कि नहीं आपको खेलना है, तो डैमेज का पार्ट बन सकता है और 3 से 6 महीने के लिए प्लेयर रेस्ट में जा सकता है। तो इंजरी थोड़े समय के लिए होता है लेकिन डैमेज पूरा होता है। तो जब एयर पॉल्यूशन का इम्पैक्ट पहुंचता है प्लांट पे तो हम ऑब्जर्व कर सकते हैं कि नहीं इसको इंजरी हुआ है, तो ये ऑब्जर्वेबल अल्ट्रेशन है। इंजरी सबसे पहले लीफ के पार्ट में दिखता है, जैसे कि स्पॉट्स दिखता है बीन्स में। लीफ का मार्जिन जो है वो डिसकलरेशन हो जाता है, उसके टिप्स बर्न होने लगते हैं। मान लीजिए पत्ता है, पत्ते के बीच से मार्जिन जाता है, मार्जिन के दोनों तरफ वीन्स होते हैं, उसमें वो इंजरी देखने को मिलता है। अब आते हैं डैमेज। तो डैमेज क्या होता है, पूरे पत्ते का ख़त्म हो जाना या प्लांट का ख़त्म हो जाना डैमेज कहलाता है। जैसे कि इकोनॉमिक और एस्थेटिक लॉस। ठीक है, अब हम उस पत्ते का यूज़ नहीं कर सकते हैं, चाहे मेडिसिन पर्पस के लिए या कल्चरल एक्टिविटी के लिए हम उस पत्ते का यूज़ नहीं कर सकते हैं, पूरी लॉस हो जाता है। ठीक, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये जो एक्सपोजर टाइम है, जैसे जैसे एक्सपोजर इंक्रीज होगा इंजरी होता जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे ग्राफ मैंने बता रखा है कि डिग्री ऑफ इंजरी है, कंसंट्रेशन और टाइम है। कंसंट्रेशन बढ़ाते जाइए, टाइम बढ़ते जाइए। ठीक, थोड़ा कंसंट्रेशन और टाइम पे कोई इफेक्ट देखने को नहीं मिलता। ठीक, जैसे जैसे आप कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे, टाइम बढ़ाएंगे, पॉसिबल न्यूट्रिशनल वैल्यू। ठीक, होता क्या है, SO2 सर्व्स एज द सोर्स ऑफ सल्फर फॉर प्लांट। कोई सिग्निफिकेंट इफेक्ट नहीं है क्योंकि सल्फर का ग्रोथ उस प्लांट को मिल रहा है SO2 से। लेकिन जब कंसंट्रेशन बढ़ा, आप देख रहे बढ़ा, टाइम भी बढ़ रहा है, तो बायोकेमिकल अल्टरेशन देखने को मिलेगा। प्लांट का जो एंजाइम लेवल है वो घट जाएगा। ठीक,
फिर जब कंसंट्रेशन और टाइम ऊपर की तरफ जाएगा तो फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स देखने को मिलेगा। अब फोटोसिंथेसिस अल्टर्ड हो जाएंगे, ट्रांसपिरेशन प्रोसेस गिर जाएगा, सप्रेस हो जाएगा। और कंसंट्रेशन एयर पॉल्यूटेंट का बढ़ाएंगे, टाइम बढ़ाएंगे तो आपको सिम्टम्स देखने को मिलेगा। क्रॉप यील्ड रिड्यूस्ड हो जाएंगे। और ज़्यादा कंसंट्रेशन और टाइम बढ़ा देंगे एयर पॉल्यूटेंट का तो हो सकता है क्लोरोसिस के कारण प्लांट का डेथ हो जाएगा, लीफ का डेथ हो जाएगा। तो ये एक डिग्री ऑफ इंजरी का ग्राफ है जो मैंने यहाँ बता रखा है। अब कुछ पाथवे हैं जहाँ से पॉल्यूटेंट प्लांट में एंट्री करते हैं, तो आइए हम उस पाथवे को देखते हैं। एक होता है डायरेक्ट पाथवे, एक होता है इनडायरेक्ट पाथवे। डायरेक्ट पाथवे क्या होता है कि थ्रू स्टोमाटा विच ओपन एंड क्लोज टू अलाउ एयर थ्रू द इंटीरियर पार्ट। लीफ के मार्जिन में स्टोमाटा प्रेजेंट होते हैं, वो पानी के प्रेजेंस में उसके गार्ड सेल खुल जाते हैं और जब पानी सूखता है तो क्लोज हो जाता है। उसके अंदर से डायरेक्ट पॉल्यूटेंट अंदर जाते हैं। कभी कभी इनडायरेक्ट वे में पॉल्यूटेंट अंदर जाते हैं, जैसे कि पॉल्यूटेंट डिपॉजिट इन सॉइल, मिट्टी में या वाटर में, और टेकन अप बाय रूट्स ऑफ द प्लांट। तो इसको इनडायरेक्ट वे कहते हैं प्लांट में पॉल्यूटेंट के अंदर जाने का। पॉल्यूटेंट और भी तरीके से प्लांट में अंदर जाता है, जैसे कि पॉल्यूटेंट अंडरगो मैनी रिएक्शन ड्यूरिंग द प्रेजेंस इन द बाउंड्री लेयर। वाटर फिल्म प्रेजेंट ऑन क्यूटिकल प्लांट के जो क्यूटिकल होते हैं, पत्ते के क्यूटिकल, उस पर वाटर जमा हो जाता है फिल्म, तो वहाँ से भी अंदर जाता है। लिपिड फेस कंसिस्टिंग ऑफ द वैक्स प्रेजेंट इन द एपीक्यूटिकुलर सेल्स। ठीक है, वैक्स का प्रेजेंस हो जाना एपीक्यूटिकुलर सेल्स पे। लीफ के मार्जिन के पास एपीक्यूटिकुलर सेल्स होता है, वहाँ पे वैक्स का जमावड़ा हो जाता है जहाँ से पॉल्यूटेंट अंदर जाते हैं। गैसियस फेस के द्वारा भी, जो कि एटमॉस्फेयर में पाए जाते हैं, वो भी प्लांट्स के अंदर चले जाते हैं, कंसिस्टिंग ऑफ द कंपोनेंट ऑफ एटमॉस्फेयर एंड इमिशंस ऑफ द प्लांट। लीफ से भी कभी कभी जो बुलबुले निकलते हैं वहाँ पे भी गैसियस फेस के साथ रिएक्ट होता है और वहाँ से भी पॉल्यूटेंट प्लांट में अंदर चले जाते हैं लीफ में। ठीक, कौन कौन से एयर पॉल्यूटेंट्स है जो अफेक्ट करते हैं प्लांट को? सल्फर डाइऑक्साइड, ओजोन, नाइट्रोजन ऑक्साइड, फ्लोराइड कंपाउंड्स, अमोनिया, क्लोरीन, स्मॉग, हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन साइनाइड, मर्क्यूरी, हर्बिसाइड्स, इथाइलिन और पैन परऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट। ठीक, इन सभी में जो सबसे फाइटोटॉक्सिक पॉल्यूटेंट है वो है ओजोन, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड। और इन्हीं तीनों को तो अभी तक हम पढ़ते ही आ रहे हैं पॉल्यूटेंट में, जो सबसे ज़्यादा हानिकारक है। तो हम लोग इन्हीं तीनों को देखते हैं। तो सबसे पहले ओजोन का इफेक्ट देखते हैं प्लांट्स में। मान लीजिए ओजोन एंट्री करता है ट्री थ्रू द स्टोमाटल ओपनिंग ऑन द लीफ एंड रिएक्ट विथ लीफ टिश्यू टू इनहिबिट फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। वो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को रोक देता है। बात सही है। ओजोन क्या करता है? कार्बोहाइड्रेट ट्रांसपोर्ट को रोक देता है टू द लीव्स, डिसरप्ट कर देता है, विच इंक्रीजेस, जिसके कारण होता क्या है, शुगर का कंसंट्रेशन बढ़ जाता है और इंसेक्ट उस पर ज़्यादा अटैक करता है लीफ पे। तो किसी ना किसी तरीके से प्लांट को तो हानि पहुंचा रहा है। ओजोन लीव्स पे जाता है, कार्बोहाइड्रेट को डिसरप्ट करता है, जिसके कारण कार्बोहाइड्रेट का कंसंट्रेशन बढ़ जाता है शुगर का, इंसेक्ट उस पर अटैक करता है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब कुछ टाइप्स ऑफ ट्रीज हैं, उसके सिम्टम, जैसे डेसिडियस टाइप्स के ट्रीज हैं। पर्पल कलर दिखता है लीव्स के ऊपर, अपर सरफेस ऑफ द लीव्स। कोनिफेरस ट्रीज है, येलो स्पॉट्स दिखता है नीडल्स पे, येलो स्पॉट्स ऑन नीडल्स। और हार्ड वुड एंड पाइन्स का है, क्लोरोसिस दिखता है, येलोइंग हो जाता है पूरा पत्ता, प्री मैच्योर लीफ ड्रॉप, लीफ जो है वो ड्रॉप करने लगता है। ठीक है, तो किसी ना किसी तरीके से ओजोन क्या है, हानि पहुंचा रहा है। अब क्या है इफेक्ट है किसका? सल्फर डाइऑक्साइड का, नाइट्रोजन ऑक्साइड का ऑन प्लांट्स पे। नाइट्रोजन ऑक्साइड्स along with sulfur dioxide are the primary cause of acid deposition, जिसको हम लोग एसिड रेन कहते हैं। ये दोनों जब मिलता है तो एसिड का डिपोजिशन करता है किस पे? लीफ पे, जिसको हम लोग एसिड रेन कहते हैं। एसिड रेन क्या करता है? वीक करता है ट्रीज को बाय डैमेजिंग लीव्स एंड लिमिटिंग द अपटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है। एसिड रेन में इन दो गैसों का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड्स।
अब आते हैं आगे। जब एसिड रेन होता है तो पीएच का वैल्यू लोअर हो जाता है। मेजॉरिटी ऑफ द मैक्रोन्यूट्रिएंट बिकम अनअवेलेबल फॉर ट्री ग्रोथ। जो मैक्रोन्यूट्रिएंट जरूरी था ट्री ग्रोथ के लिए, अब वो भी धीरे धीरे कम होने लगते हैं। Acid rain facilitate the leaching of beneficial nutrients from the soil and at the same time increase the release of substances such as aluminium that are more toxic to trees and plants. सेम बात, एसिड रेन होने से बहुत सारे केमिकल अल्ट्रेशन होते हैं जिसके कारण एक केमिकल सब्सटेंस बाहर निकलता है, एक सब्सटेंस जिसको कहते हैं एल्यूमिनियम, वो बहुत टॉक्सिक होता है किसके लिए? ट्रीज और प्लांट्स के लिए। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं अदर पॉल्यूटेंट से डैमेज बाय अदर पॉल्यूटेंट्स। पैन परऑक्सी एसिटाइल क्रिएट्स करता है ग्लेजी ब्रॉन्जिंग ऑन द अंडर साइड ऑफ द न्यूली एक्सपेंडेड पोटैटो लीफ। पोटैटो लीव्स होते हैं, ब्रॉन्जिंग मतलब ब्रॉन्ज जैसा कलर फॉर्म करता है उसके अंडर साइड पे। ये किसके कारण होता है? परऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट पैन के कारण। फ्लोरीन डैमेज करता है मार्जिनल नेक्रोसिस। यहाँ पे मार्जिकल मैंने लिख रखा है, मार्जिनल होगा, मार्जिनल नेक्रोसिस, GINAL होगा। तो नेक्रोसिस फंक्शन कौन परफॉर्म करता है? फ्लोरीन। क्लोरीन क्या करता है? ब्लीच करता है बिटवीन वीन्स टिप्स मार्जिन। बर्न करता है लीफ एब्सेशन, मतलब लीफ को सड़ा देता है पूरा अच्छे से क्लोरीन। इथाइलिन लीफ को एबनॉर्मल बनाता है जिसके कारण फ्लावर ड्रॉप होता है। फेलियर टू लीफ ओपन प्रॉपरली, लीफ को सूरज निकलते ही ओपन हो जाना चाहिए लेकिन लीफ ओपन नहीं हो पाता ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ इथाइलिन। और लास्टली मर्क्यूरी परफॉर्म क्लोरोसिस, ब्राउन स्पॉटिंग, येलोइंग ऑफ बीन्स। तो येलो जो दिखता है प्लांट में या फ्लावर में, अब जैसे ही येलो दिखिएगा तो आपको पता चल जाएगा ये लीफ में पॉल्यूटेंट आ चुका है। लेकिन कभी कभी कोई पत्ता येलो होता ही है ड्यू टू सम पिगमेंट्स। ठीक है, तो आपको ध्यान से देखना पड़ेगा। ठीक, तो आज के लेक्चर में हम लोगों ने डिटेल में एयर पॉल्यूटेंट के इम्पैक्ट को देखा, प्लांट वेजिटेशन, कुछ फैक्टर्स देखे जिसके कारण प्लांट में एयर पॉल्यूशन के कारण इम्पैक्ट पहुंचता है। इंजरी और डैमेज को हम लोगों ने डिफ्रेंशिएट किया। डिग्री ऑफ इंजरी को हम लोगों ने ग्राफ के पॉइंट ऑफ व्यू से समझा। किस तरीके से प्लांट में पॉल्यूटेंट का एंट्री होता है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, हम लोगों ने जाना। उसके अलावा भी कुछ पॉइंट्स है वो हम लोगों ने देखा। एयर पॉल्यूटेंट का इफेक्ट हम लोगों ने प्लांट में देखा, कौन कौन सा एयर पॉल्यूटेंट है। सबसे ज़्यादा जो इफेक्ट पहुंचाता है उसको हम लोगों ने डिटेल में जाना। ओजोन, सल्फ़र डाइऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड, जिसके कारण एसिड रेन का फॉर्मेशन होता है, वो किस तरीके से प्लांट को हानि पहुंचाता है। और कुछ अलग एयर पॉल्यूटेंट्स जो प्लांट को डैमेज करते हैं। तो ये जो नोट्स है ये एकेडमिक एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आप लोग के लिए, जैसे कि आप ग्रेजुएशन कर रहे हो या पीजी कर रहे हो। साथ ही साथ यदि आप किसी स्टेट लेवल सेट एग्ज़ाम की तैयारी करें तो वहाँ पे भी ये नोट्स आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है। तो आप हमारे साथ अरस्तु विज्ञान के इस प्लेटफॉर्म पे बने रहें। मैं आप लोग के बीच रेगुलर सिलेबस के अकॉर्डिंग नोट्स लेके आऊँगा जो आपके UGC नेट एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण होगा। सो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।